दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने अंटार्कटिका के बारे में बहुत कुछ सुना है और इंटरनेट पर काफ़ी सारी तस्वीरें भी देखी होंगी। क्या कभी आपने कल्पना की है कि रियल में अंटार्कटिका कैसा दिखता है, वहाँ का मौसम कैसा है? दोस्तों, आपको बता दें कि अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर न तो ज़मीन है और ना ही हरियाली। धूप भी नाम मात्र ही निकलती है। अगर मुझसे एक ही शब्द में पूछा जाए तो मैं इसे एक विशाल हिमखंड कहूँगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। यह इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। साथ ही साथ दुनिया का 70% शुद्ध पानी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अक्सर जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ही सवाल उठता है कि वहाँ पर पेंगुइन और ग्लेशियर ही दिखाई पड़ते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अंटार्कटिका हमें हमारी काल्पनिक इमेज से ज़्यादा अलग नहीं लगेगा, लेकिन इस विशालकाय हिमखंड के ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंटार्कटिका ने न सिर्फ इंसानों को घर बसाने से रोका है, बल्कि कई सारे रहस्यों को भी अपने अंदर छिपा के रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंटार्कटिका के बारे में 7 ऐसे रहस्य जिनको जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। नंबर 7, अंडरग्राउंड लेक्स। अगर आपको बेसिक जियोग्राफी की जानकारी है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इर्द गिर्द के एरियाज पृथ्वी के सबसे ठंडे एरियाज में से है। अंटार्कटिका में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार की नमी का पाया जाना बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन इन्हीं बर्फ की मोटी परतों के नीचे बहुत सी अंडरग्राउंड लेक्स पाई जाती है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक है लेक वोस्टोक, जो 4 किलोमीटर बर्फ के लेयर के नीचे मौजूद है, जो कनाडा के लेक ओंटारियो के साइज की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सारी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट के पास इसका आसान सा जवाब है। बर्फ के नीचे ये पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और धरती के कोर द्वारा जनरेट होने वाली गर्मी पानी का तापमान नॉर्मल रखती है। ये अंडरग्राउंड लेक्स प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं जो धरती पर कहीं भी नहीं मिलते। विचित्र बैक्टीरिया, माइक्रोवेव्स और फिश इन लेक्स में पाई जाती है। ये माइक्रोवेव्स और जीव धरती के किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं पाए जाते और इनका शरीर आसपास के ठंडे तापमान, लाइट और ऑक्सीजन के न होने की वजह से बहुत ही अनोखे तरीके से पनपा है। यहाँ का इकोसिस्टम एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक खोज है। इसकी स्टडी करने से हमें धरती के बारे में और क्या क्या पता चलेगा, इसकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। नंबर 6, एलोंगेटेड स्कल्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इंसान की हड्डियों के सबसे पहले जो सबूत पाए गए वो है एलोंगेटेड स्कल्स। ये स्कल्स इंसानों के ही है, लेकिन इनके माथे का ऊपर का भाग नॉर्मल से ज्यादा लंबा है। साइंटिस्टों का मानना है कि ये अब नॉर्मल लंबाई एशियन स्ट्रिचुअल की ही करनी है। जब कुछ ट्राइब्स के लोग अपने लोगों के सिरों को ठोक कर या फिर दबाकर लंबा करते थे। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये स्कल्स पेरू और इजिप्ट में पाए जाने वाले स्कल्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जिसे क्लियर है कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले ट्राइब्स के बीच कुछ गहरा संबंध रहा होगा। ये संबंध टेक्टोनिक मूवमेंट और प्लेट संप्रेशन की थ्योरी को सिद्ध करता है और ये साबित करता है कि पहले अंटार्कटिका एक दूसरे विशाल लैंड फॉर्म का पार्ट था, जिसे आज के टाइम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, मार्शियन मेटोराइट। 2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही विचित्र मेटोराइट अंटार्कटिका में पाया गया और जब साइंटिस्टों ने इस पर शोध किया तो पता चला कि मेटोराइट मार्स से आया है। गहन अध्ययन करने के बाद पता चला, जो कि वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उन्हें इस छोटे से दिखाई देने वाले मेटोराइट पर बहुत ही अनोखे माइक्रोवेव के पोस्ट पाए गए, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्स पर भी जीवन है। अब आप ही सोच कर देखिए, अगर अंटार्कटिका में पाए जाने वाले छोटे से मेटोराइट पर हमें माइक्रोवेव मिले हैं तो मार्स पर हमें और क्या क्या मिल सकता है। इसे ज़्यादा अद्भुत और क्या हो सकता है। नंबर 4, नाजी बेसेज। हिटलर चाहता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है अंटार्कटिका में नाजी बेसेज का होना। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ वैज्ञानिकों के अलावा इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हिटलर की नाजी सेना वहां तक भी पहुंच गई थी। सन 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो
हिटलर ने अंदाजा लगाया कि उनकी आर्टिलरी के लिए फ्यूल और बाकी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, बटर, पनीर, क्रीम आदि की कमी हो सकती है, तो उन्हें एक सीक्रेट नाजी सिपाहियों की टुकड़ी को शिप्स देकर मैग्रीन फेट तेल आयल की खोज के लिए अंटार्कटिका भेज दिया। इस सीक्रेट मिशन का नाम था स्वेबनलैंड एक्सपीडिशन और इसकी अगुवाई कर रहा था कैप्टन अल्फ्रेड रिचर्ड्स, जो प्रथम विश्व युद्ध में एक सक्सेसफुल कमांडर थे। ये एक्सपीडिशन मात्र कुछ ही महीने चला और 5 फरवरी 1939 को नाजी सिपाही अपने घर वापस आ गए। नंबर 3, हाइडन माउंटेन रेंज। जैसा कि आपको पता है कि अंटार्कटिका एक विशाल कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर इतनी बर्फ मौजूद है जिसे पूरी दुनिया की बर्फ को मिलाकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। अगर बर्फ होने के बावजूद हमें एक माउंटेन रेंज मिल जाए तो हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। सन 1950 में बर्फ की विशाल खेप के नीचे शोधकर्ताओं ने गेम्बरसब माउंटेन रेंज की खोज की, जो कि 2700 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी है। इस माउंटेन रेंज का आकार यूरोप की एल्प्स पहाड़ियों जितना बड़ा है। गेम्बरसन माउंटेन रेंज दिखाई तो आम माउंटेन रेंज की तरह ही पड़ती है, लेकिन इसकी एक विशेषता है जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये पहाड़ी तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन आज तक भी आबाद है। यही बात वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। नंबर 2, गाने वाली आइसिज। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। असल में अंटार्कटिका में आइसिज गाती है। सन 1950 में रोस आइसिज का अध्ययन करने पर पाया गया कि जब हवा इस आइसिज से टकराती है तो वहाँ पर एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ इंसान नहीं सुन पाते, लेकिन वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने वाली मशीनों द्वारा बिल्कुल साफ साफ सुना जा सकता है। ये आवाज आसपास के तापमान और हवा की गति के अनुसार बदलती रहती है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर है बर्ड वाटरफॉल्स। सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को ये बर्ड वाटरफॉल्स दिखाई पड़ा। जब वे टेलर ग्लेशियर की ओर जा रहे थे तो टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस पानी का रंग हूबहू खून जैसा दिखाई पड़ा। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस पानी का रंग पानी में रहने वाली लाल फिश की वजह से लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में जांच करने पर पता चला कि दरअसल इस पानी में आयरन ऑक्सीजन बहुत ही भारी मात्रा में मौजूद है, जिस कारण पानी का रंग लाल दिखाई पड़ता है। ये रहस्य तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों पर शोध अब भी जारी है। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका के 7 ऐसे रहस्य। लेकिन इस सफ़ेद बर्फ के नीचे दबे लाखों करोड़ों ऐसे राज दफन है जिनके रहस्य से पर्दा उठना अभी भी बाकी है।